ठंड में करीब बहू की रसोई। अरे शीतल बेटा, इधर तो आ जरा, मैं एक कमरा बनवाने की सोच रही हूँ, तो किस तरफ बनवाऊं? कमरा? लेकिन क्यों माँ, आपको कमरा बनवाने की क्या जरूरत पड़ गई? भैया भाभी के लिए एक कमरा है और मैं तो आप दोनों के साथ ही बाहर और हॉल में ही सो जाती हूँ। बेटा तेरी भाभी आ रही है तो साथ में दहेज तो लाएगी, इसीलिए दहेज को रखने के लिए मैं एक कमरा बनवा रही हूँ। अब हम एक नया घर तो खरीद नहीं सकते, कम से कम एक कमरा तो बनवा सकते हैं। क्या माँ, आप ही कैसी बातें करती हो? आज के जमाने में भी भला कोई दहेज लेता है? क्या भाभी आ रही हैं ये कम है? चुप कर तू, तुझे कुछ भी नहीं पता। अरे पकली, अगर तेरी भाभी दहेज नहीं लाएगी तो हम तेरे दहेज में क्या देंगे? अब तेरे भैया और पिता इतना तो कमाते ही नहीं कि हम तेरी धूमधाम से शादी कर सके। अब जो उम्मीद है वो भी तेरी भाभी से ही है। कविता इतना कह ही रही होती है कि तभी कविता का बेटा अपनी पत्नी के साथ आ जाता है। ढोल ताशे की आवाज सुन कविता और शीतल आरती की थाली लेकर जाती है और अपनी बहू प्रेरणा और बेटे उज्जवल का स्वागत करती है। अरे बहू, तेरा सामान कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। माँ जी, ये तो रहा मेरा सामान, इस बैग के अंदर ही मेरा सारा सामान है। अरे बहू, ये नहीं जो तू दहेज में लेकर आई है, वो सामान लगता है पीछे ट्रक में आ रहा होगा। समधी जी ने अपनी बेटी को देने में कोई कमी थोड़ी ना छोड़ी होगी। मैं दहेज में कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ। आप तो जानती है ना कि मेरे पिता एक मामूली किसान है, वो कहाँ से दहेज का इंतजाम करेंगे? हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था कि बहू आएगी, साथ में दान दहेज लेकर आएगी। ठंड का मौसम है तो बड़ा वाला हीटर लेकर आएगी और साथ ही साथ वॉशिंग मशीन, टीवी, गैस, ये सब कुछ लेकर आएगी। लेकिन ये तो एक फूटी कौड़ी भी लेकर नहीं आई। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? अभी प्रेरणा का ढंग से स्वागत भी नहीं हुआ है और आप इसे दहेज के लिए ताने दे रही हो। कविता, हमने तो समधी जी से कुछ मांगा ही नहीं था, उन्होंने अपनी इतनी सुशील बेटी दे दी, यही हमारे लिए काफी है। पति और बेटे की बात सुन कविता का मुंह बन जाता है और वो ठीक से अपनी बहू का स्वागत किए बिना ही अंदर चली जाती है। जिसके बाद शीतल अपनी भाभी का स्वागत करती है और ऐसे ही शादी का पहला दिन गुजर जाता है। आज तेरी पहली रसोई की रस्म है, दहेज में तो कुछ लेकर आई नहीं, कम से कम अच्छा खाना तो बनाकर खिला दे। जा जल्दी से अब अपनी पहली रसोई की रस्म में लग जा। मैंने आंगन में खाना बनाने का सारा सामान रख दिया है। माँ, बाहर तो बहुत ठंड हो रही है, चारों तरफ ओस ही ओस है, ऐसे में भाभी बाहर ठंड में खाना कैसे बनाएगी? ये क्या कही कि महारानी है जो इसके लिए मैं स्पेशल किचन बनवाऊं? अगर इतना ही किचन में खाना बनाने का शौक है तो अपने पिता से कहकर पैसे मंगवा ले, अभी के अभी किचन बनवाकर तैयार कर दूंगी। माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बाहर आंगन में ही खाना बना लूंगी। प्रेरणा जैसे ही बाहर जाती है तो ठंड के मारे कपकपाने लगती है, लेकिन प्रेरणा ये सब छोड़ अपनी पहली रसोई की तैयारी करती है। यहाँ तो एक भी लकड़ियाँ नहीं है, बिना लकड़ियों की चूल्हा कैसे जलाऊंगी? भाभी, मेरे होते हुए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए, मैं लकड़ियाँ ले आई, अब आप जल्दी से खाना बना दीजिए। ओस की वजह से सारी लकड़ियाँ गीली हो गई थी। प्रेरणा जैसे उन लकड़ियों को जलाने लगती है तो चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और घर के अंदर भी धुआं जाने लगता है, जिसकी वजह से कविता गुस्से में खांसते हुए बाहर आती है। खाना बना रही है या जला रही है? खास खास कर मेरे सीने में दर्द शुरू हो गया। तुझे क्या खाना बनाना भी नहीं आता है? एक तो भाभी ठंड में कपकपाते हुए खाना बना रही है, ओस की वजह से लकड़ियाँ भी गीली हैं, और ऐसे में आप भाभी को ही डांट रही हो। तू चुप कर भाभी की चमची, अभी भाभी को आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए हैं और कैसे भाभी के पल्लू में बंध गई है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो तुझ जैसी बहू को लेकर आई हूँ। अपनी सास की बातें सुन प्रेरणा को काफी बुरा लगता है, जिसके बाद प्रेरणा जैसे तैसे खाना बनाती है और ले जाकर सबको परोसती है, लेकिन ठंड होने की वजह से सारा का सारा खाना ठंडा हो जाता है। ये क्या, अब हम इतनी ठंड में इतना ठंडा खाना खाएंगे? तेरे पिता ने क्या दहेज में माइक्रोवेव दिया था जो इसे गर्म कर ले? एक तो इतनी कड़ाके की सर्दी, ऊपर से खाना भी गर्म नहीं है। इतना कहकर कविता खाना फेंक देती है और वहां से गुस्से में चली जाती है। अपनी सास का ऐसा रवैया देख प्रेरणा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो सब कुछ बर्दाश्त करती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और दिन पर दिन ठंडी भी बढ़ने लगती है। आज तो बहुत ठंडी है, इस कंबल में भी ठंड नहीं रुक रही। माँ जी,
आप तो ठंड के मारे कपकपा रही हैं। मैं आपके लिए जल्दी से चाय बनाकर लाती हूँ, उसे पीकर आपको थोड़ी गर्माहट महसूस होगी। नहीं चाहिए तेरे हाथों की चाय। अगर तू दहेज में हीटर लेकर आती तो क्या मैं ऐसे में ठंड में कपकपाती? मैंने तो सोचा था मेरी बहू आएगी तो नया हीटर, नया गैस चूल्हा और न जाने क्या क्या लेकर आएगी, लेकिन तू तो एक अठन्नी भी नहीं लाई। रोज रोज अपनी सास के ताने सुन प्रेरणा थक चुकी थी, इसलिए अपनी सास और परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए प्रेरणा बाहर काम करने का सोचती है और इस बारे में अपनी माँ से बात करती है। भाभी, ये आप क्या कह रही हो? ऐसे ठंड के मौसम में आप बाहर जाकर काम करेंगी? अब तो माँ का बर्ताव जानती है ना, तो ये सब क्यों? शीतल, तुम तो जानती हो कि पिताजी और इनके पैसों से घर का खर्चा ही नहीं निकल पाता। ऐसे में हम अपनी जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और माँ जी का कहना कहीं न कहीं सही भी है। ऐसे ठंड के मौसम में हीटर के और गैस के बिना रह पाना काफी मुश्किल है, इसीलिए मैं बाहर जाकर काम करूंगी। भाभी, हम सब लोग बहुत नसीब वाले हैं जो हमें आप जैसी भाभी और बहू मिली है। प्रेरणा काम ढूंढने की तलाश में निकल जाती है। प्रेरणा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए प्रेरणा को लोगों के घरों में काम करने का और मलबा ढोने का ही काम मिलता है। प्रेरणा दिन रात अपने परिवार और सास की जरूरत को पूरा करने के लिए मेहनत करती। काम करने की वजह से प्रेरणा की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। वहीं प्रेरणा के हाथों में सूजन और छाले भी अब अक्सर ही रहने लगे थे, जिसके चलते प्रेरणा को काफी तकलीफ होती। वहीं प्रेरणा इन सब चीजों के बारे में किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन प्रेरणा की नंद शीतल अपनी भाभी की सारी तकलीफ समझती थी। अरे शीतल, ये क्या, तुम खाना क्यों बना रही हो? हटो, मैं बना देती हूँ। भाभी, आप कितना काम करोगी? सुबह फैक्ट्री में मलबा ढोने का काम करती हो, दिन में ढाबी पर काम करती हो और शाम में लोगों के घरों में। आपने अपनी क्या हालत बना ली है? पगली, ये सारे काम मेरे हैं ना कि तेरे। तू जाकर अपनी पढ़ाई कर, मैं सब कर लूंगी। भाभी, अब आप सिर्फ आराम करोगी। आप यहाँ बैठो, मैं खाना बना दूंगी, माँ को कुछ नहीं पता चलेगा। शीतल कहने को तो प्रेरणा की नंद थी, लेकिन बहन से कम नहीं थी। शीतल प्रेरणा का खाना बनाने में मदद कर दिया करती थी, जिससे प्रेरणा को थोड़ा बहुत आराम मिलता था। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और अपनी दिन रात की मेहनत से इतने पैसे इकट्ठा वो कर लेती है, क्या वो घर के अंदर खाना बनाने के लिए गैस और ठंड से बचने के लिए अपने सास के लिए हीटर ले आती है। देखा माँ, जो आज तक भैया नहीं कर सके वो भाभी ने कर दिया। आपने भाभी को दहेज को लेकर इतने ताने दिए, उनसे बाहर ठंड में खाना बनवाया। जब से भाभी घर पर आई है तब से उनकी जिंदगी में एक भी ऐसा दिन नहीं गया होगा जिस दिन आपने उन्हें ताने न दिए हों। लेकिन फिर भी भाभी दिन रात मेहनत और अपनी तबीयत का बिना सोचे आपके लिए सब लेकर आई है। अपनी बेटी शीतल की बात सुन कविता को अपनी बहू के साथ किए गए व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है। प्रेरणा बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने आज तक तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, तुझे हमेशा दहेज को लेकर ताने दिए, लेकिन तूने मेरे लिए इतनी मेहनत करी बहू, मैं तुझे क्या ही बोलूं। मेरे पास तो बोलने के लिए शब्द भी नहीं है। माँ जी, ऐसा मत कहिए, आप तो मेरी माँ समान है। आप मुझसे माफी मांगकर मुझे नरक का भागीदार मत बनाइए। प्रेरणा की बातें सुन कविता प्रेरणा को गले लगा लेती है, जिसके बाद अब प्रेरणा अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती है। क्या हुआ मेरी प्यारी भाभीओ, गुड न्यूज है ना? मैं अब बुआ बनने वाली हूँ ना। अरे क्या हुआ बहू, तुम चारों इतनी उदास क्यों हो? प्रिया, रचना, स्वाति, बबीता के हाथों में प्रेगनेंसी किट होती है, जिसे देखकर वह उदास हो जाती हैं। माँ जी, हम चारों ने टेस्ट किया था, टेस्ट का रिजल्ट इस बार भी नेगेटिव है। लगता है हम आपको कभी पोते पोती का मुंह नहीं दिखा पाएंगे। हाँ माँ जी, शायद भगवान ने हमारी किस्मत में माँ बनने का सुख लिखा ही नहीं। यह कहते हुए प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी आरोही अपनी भाभी प्रिया के आंसू पोंछकर कहती है, प्रिया भाभी, आपको पता है ना कि मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, और मैं तो आप चारों को भाभी माँ कहती हूँ, तो मैं भी तो एक नाते से आपकी ननद से बढ़कर बेटी हुई, और आप चारों मेरी माँ। यह सुनकर आरोही की चारों भाभियों की आंखें भर आती हैं और वह उसे गले से लगा लेती है। ननद भाभी का ये प्यार देखकर अंजना की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल अंजना की चारों बहुओं की शादी को कई साल बीत चुके हैं, मगर अभी तक उन्हें बच्चा नहीं हुआ। आरोही अपनी चारों भाभी से बहुत प्यार करती है और वह चारों भी उसकी खुशियों का ख्याल रखती हैं। एक सुबह, प्रिया, मैंने कहा ना नंद जी को येलो कलर पसंद है। नहीं भाभी, आरोही को मजेंटा कलर पसंद है।
येलो मीन येलो। मैजेंटा। ओहो, क्या हुआ मेरी प्यारी भाभीियों,